जिस संसद के सम्मान की बात आप सब उठा रहे हैं, आज वही संसद तो यह तय कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता तो साफ कर रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ने तय किया कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। आप लोग बीजेपी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? सुनील साजन। देखिए, मुझे लगता है गौरव जी, ये आप भी जानते हैं कि कौन लोग तय कर रहे हैं। नहीं बताइए, हम नहीं जानते कौन लोग तय कर रहे हैं, बताइए। अब मुझे लगता है कि देश में सारी चीजें कौन तय कर रहा है कि देश के सारे संसाधन निजी हाथों में चले जाएं, कौन तय कर रहा है। देश का सारा पैसा निजी हाथों में चला जाए, ये कौन तय कर रहा है। देश के पिछड़े और दलितों का आरक्षण हक कैसे छीना जा रहा है, कैसे डाका डाला जा रहा है, ये कौन तय कर रहा है। ये कौन तय कर रहा है भाई? वो कौन लोग हैं जो संविधान की मूल भावना को मार रहे हैं। तो यही सारे सवाल तो आप लोग संसद में उठाते हैं सुनील जी। आप लोगों ने उसी संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट कर दिया, तो कहां उठाएंगे आप ये सवाल? भाई, यही बीजेपी है जो संविधान की बात करती है। हम कह रहे हैं कि प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, आप कह रहे हैं संविधान को मानते हैं, लोकतांत्रिक हैं हम। क्या आज आप कहेंगे कि हम नए संसद भवन में जाते ही देश में जाति जनगणना कराएंगे? क्या आप कह सकते हैं जो पिछड़े और दलितों के आरक्षण? अब देखिए, अब आपने मुद्दा चेंज कर दिया। अब आपने मुद्दा चेंज कर दिया कि नए संसद भवन में जाते ही आप क्या करेंगे। जरा पीसीआर मुझे अखिलेश यादव का वो ट्वीट दिखाइए, फिर मैं सुनील साजन के पास जाऊंगा। जल्दी से अखिलेश यादव का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं, और अखिलेश यादव ने क्या एक इससे बड़ी लकीर खींच दी है, बायकॉट से बड़ी लकीर। जल्दी से आपको दिखाते हैं। देखिए, संसद भवन पर अखिलेश यादव का ट्वीट। सभा में बैठा हुआ आदमी याद सामंजस्यपूर्ण बात अगर नहीं करता यदि, तो उसका सभा में बैठना उचित नहीं है, और अगर उसे सभा में बैठना है तो सभा के मुताबिक ही बातें करनी चाहिए। ये वो श्लोक है जिन्होंने ट्वीट किया, और उसका ये अर्थ है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि नई संसद ही नहीं मानना। उनके ट्वीट का लब्बो-लुआब है जो ये कह रहे हैं कि वो सच्ची संसद है ही नहीं। सुनील साजन, जल्दी से, तो क्या आप लोग संसद के सत्र में भी शामिल नहीं होंगे? सवाल इस बात का नहीं, हम कह रहे हैं शामिल होंगे, नहीं शामिल होंगे, लेकिन अगर हम उस सोच से, उस तरीके से सहमत नहीं है तो कम से ये तो कर सकते हैं कि उसके उद्घाटन में नहीं शामिल होंगे। ये बता सकते हैं वो एक ऐसी सरकार देश में चल रही है जो संविधान को नहीं मान रही। एक ऐसी बताइए, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। मैं आता हूं वहां से, जो और पैनलिस्ट हैं मैं उनके पास आता हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला, आप लोग संविधान को नहीं मान रहे तो क्या आप वहां पे संसद में जाके क्या करेंगे? देखिए, आपके सामने बोल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष को संसद का कस्टोडियन संविधान ने बनाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने जो है उनके प्रस्ताव पर संसद का और सेंट्रल विस्टा का निर्माण संविधान के तहत हुआ है। संविधान के तहत लोग सुप्रीम कोर्ट उसके विरोध में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत ही उसके निर्माण को जायज ठहराया। संविधान के तहत ही उसका लोकार्पण भी हो रहा है। लेकिन जिनको असंवैधानिक कृत्य करने की आदत है वो इसके बहिष्कार करके संविधान को कलंकित नहीं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप पे आरोप क्या लग रहा है? देखिए, क्या ये बोल रहे हैं जब शिलान्यास हुआ तब उस वक्त देश के राष्ट्रपति दलित थे, आपने उनसे शिलान्यास नहीं करवाया। जब उद्घाटन हो रहा है तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, आप उनसे उद्घाटन नहीं करवा रहे। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठाई जा रही है। अगर हम दलित विरोधी होते तो पहला दलित राष्ट्रपति, कांग्रेस ने दलित के नाम पे कि ईसाई को राष्ट्रपति बनाया था, पहला दलित राष्ट्रपति इस देश को हमने दिया। पहला जो है अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति भारत को हमने दिया, महिला और बहुत पिछड़े वर्ग से हमने दिया। तब तो ये लोग विरोध कर रहे थे। इन्होंने रामनाथ कोविंद का भी विरोध किया, उस दलित को। करण सिंह साबरा जवाब, फिर मैं जाऊंगा किशोर तिवारी जी के पास। जनजाति के करण सिंह साबरा जवाब जल्दी से। मुर्मू का भी विरोध किया। ये जिस चीज का विरोध बोल रहे हैं वो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना, वोट डालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। वो भी आप छीन लोगे हमारे से। अपमान किया महाराज राष्ट्रपति कह के, उनके रूप रंग तक पर टिप्पणी की। करण सिंह साहब, कुछ दिक्कत है, कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगा। किशोर जी, आप लोग भी इधर ही आ गए, आप लोग भी इधर ही आ गए कि भाई हम संसद भवन का बायकॉट करेंगे। 10 सेकंड मुझे चाहिए था। मैं आ रहा हूं आपके पास सर, आ रहा हूं। किशोर जी की बात हो जाए। किशोर जी, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, देखो प्रेम शुक्ला जी, मैं कुछ दिक्कत है चरण जी, मैं कनेक्शन सही करवा रहा हूं, फिर आता हूं आपके पास। राष्ट्रपति जी को बुलाना नहीं चाहिए या बुलाना चाहिए, ये ओम बिरला जी का विशेषाधिकार है। लेकिन भाजपा ने जब द्रौपदी जी का चुनाव प्रचार था तो कहा कि हमने आदिवासी, महिला, इनको हमने चुनाव में खड़ा किया है। लेकिन जब ये बात आई है तो प्रेम शुक्ला जी, चलो ओम बिरला जी का विशेषाधिकार है, बीजेपी की क्या भूमिका है? क्या महिला आदिवासी राष्ट्रपति को उनके अधिकारों से वंचित रखेंगे या उनको सम्मान करेंगे? क्योंकि ये ऐतिहासिक मौका है और
अपना संसद भवन को लोकार्पण किया जा रहा है। ये मतलब आप ये 200-300 कह रहे हैं साल कि तो इतना याद रहेगा। ऐतिहासिक मौका था, देश के पास एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, तो उनको क्यों नहीं यहाँ पे बुलाया जा रहा, उनको क्यों नहीं न्योता दिया जा रहा और उनको उनसे क्यों नहीं उद्घाटन करवाया जा रहा?